पंजाब के हवाले से अभी तक कोई स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून की सामने नहीं आई, दीगर सूबों की तरफ उनका रुख है और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शदीद परेशान है। क्या मियाँ साहब को यकीन हो चुका है कि पंजाब उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है, उसके बाद अब वो दीगर सूबों की तरफ गए? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब तो देता हूँ। जहां तक बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट है कि जिन लोगों की एज 70-70 साल है उन लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आपकी आवाम में मकबूलियत है और आप डिलीवर कर सकते हैं और आपको आवाम सेलेक्ट करती है, तो मेरे ख्याल से एज इज नॉट अ नंबर, एज लॉन्ग एज यू कैन परफॉर्म और आप मकबूल है आवाम के अंदर। अगर आप यहाँ पे देख लें, नेल्सन मंडेला जो थे, ही वॉज 77 ईयर्स ओल्ड जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। उसके अलावा महातीर मोहम्मद की भी आपके पास एग्जाम्पल है। सो ये एज वाला आर्गुमेंट मेरी नजर में ठीक नहीं है। एज लॉन्ग एज आप काम कर सकते हैं, आप आवाम में मकबूल हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मुल्क, अपनी आवाम को ऐवान सदर में या ऐवान वजीर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसके अंदर। और जहां तक देखें PMLN की बात है, देखिए उनको शायद वो तैयारी बहुत कर रहे हैं इलेक्शन की, उसके अलावा बाकी सूबों में भी जा रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज का एहसास है कि पंजाब के अंदर जो जिस तरह अभी प्री पोल रिगिंग हो रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको पूरी तरह दबाया जा रहा है। ना कोई प्रोटेस्ट करने दिया जाता है उनको, ना उनको कोई कॉर्नर मीटिंग करने दिया जाती है, ना उनको कोई जलसा करने दिया जा रहा है, ना उनको किसी किस्म की सियासी जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते। जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है वो उनके लीडरशिप को इजाजत नहीं दे रही। तो उनको इस तरह की सिचुएशन में शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा है कि वो कुछ सीटें पंजाब से निकाल लें, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत कम है इस वक्त। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वो सीटें वो भी नहीं आएंगी जो उनको लग रहा है वो निकाल लेंगे इस तरह की प्री पोल रिगिंग के बाद। चले तो, लेकिन फिर भी उनकी सीटें इतनी नहीं निकलेगी कि वो किसी सूबे में हुकूमत बना सके या वो फेडरल लेवल पे भी हुकूमत बना सके। तो यही वजह है कि जैसे बाप पार्टी है और साथ साथ MQM है सिंध में, तो वहां से मिला के इतनी हमारी अदादो शुमार हमारे पास आ जाएं, इतने नंबर्स आ जाएं कि हम एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ फेडरल गवर्नमेंट बना लें और वहां पे मियां नवाज शरीफ जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आके सेलेक्ट हो जाएं, अपॉइंट हो जाएं। ये मेरे ख्याल से उनका टारगेट है। अभी ये कितना अचीव होता है, क्योंकि अवाम का अगर मोड देखें आप, जिस तरह अदनान साहब का भी बात कर रहे थे, इस वक्त 35 साल से उम्र का जो वोटर है, 35 साल की उम्र तक, वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ है और वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड है। सोशल मीडिया ने उनको काफी एजुकेट कर दिया है, उनको सारी चीजें पता हैं इस मुल्क में। इतने एजुकेट हो गए, उनको इन चीजों को भी पता है कि इस मुल्क में बुनियादी हकूक क्या होते हैं, इस मुल्क में फ्री स्पीच क्या होती है, सिविलियन सुप्रीमेसी क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, करप्शन क्या होता है। तो बहुत एजुकेट हो चुकी है आपकी आवाम और उन्होंने ग्रो भी किया है, सोशल मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है। सो वो अपना वोट जो होता है वो बहुत सोच समझ के देंगे। सो कबूलियत कितनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो सर्वेस जो आ रहे हैं उसमें तो बहुत कम है, मतलब कि अगर आप देख लें 1/4 या 1/3 भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर कंपैरिजन करते हैं। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में घूम रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जहां से भी हमें कोई कोलिशन पार्टनर्स मिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सीटें निकाल के इस तरह की प्री पोल रिगिंग करके कोई हम एक शक्ल बना लें, एक फेडरल गवर्नमेंट को लीड कर। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हेवन फील्ड और अल अज़ीज़िया की जो अपीलें थीं वो अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो ये ज़रा क्विकली बताइएगा क्या प्रोसेस होगा और कितना चांसेस है कि जो है वो रिलीफ मिल जाएगा और कितनी जल्दी मिल जाएगा? देखें, अपील का मतलब ये है फिक्स होने का कि जो उनके केसेस थे जिसमें उनको नीचे नैब अदालत से सजा मिली हुई थी, उसके खिलाफ जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, जो उनके बाहर जाने की वजह से 4 साल केस नहीं सुना गया और वो डिसमिस हो गया था नॉन प्रोसिक्यूशन की बेसिस पे, तो वो पहले तो इन्होंने रीस्टोर कराया और उससे पहले इन्होंने उसमें बेल ली। आपको याद होगा, आपके सामने हुआ। अब जो मेन अपील पे हेयरिंग है वो की जाएगी। अब केस के जो मेरिट्स हैं वो डिस्कस होंगे
कि जो उन पे इल्ज़ाम थे और जो नैब कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि क्योंकि अपनी उनकी जो प्रॉपर्टी थी एवन फील्ड में वो नैब ने सेक्शन 9 के तहत नैब कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि वो एसेट बियॉन्ड मींस था, और उनका जो केस था वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनके जो मीन सोर्सेज ऑफ इनकम थे और उनके जो मीन्स थे वो मैच नहीं कर पा रहे थे आपस में, तो वो करप्ट प्रैक्टिस होती है नैब कानून के तहत, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो पैसे कहाँ से आए थे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के। तो अब उसकी अपील है। अब ये तो देखें, डिपेंड करेगा कि केस नैब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नैब इस केस को परसू कैसे करता है। अगर नैब इस केस को सही तरह प्रोसिक्यूट करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है जब से वो वापस आए हैं, हमें तो यही लग रहा है कि नैब एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से ज़्यादा एक फैसिलिटेशन एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो वो तो इस वक्त मुझे नहीं लगता बेहतर प्रोसिक्यूट होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो अदालत के अपने सामने भी होंगी, क्योंकि केस का रिकॉर्ड, सारी एविडेंस जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड पे होगी। तो फिर नैब की तरफ से असिस्टेंस तो नहीं होगी, लेकिन अदालत के पास भी काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंड होता है, जुडिशल माइंड होता है, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो फिर केस को मेरिट्स पे डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी जब हेयरिंग्स होंगी और देखा जाएगा कि किस तरफ अदालत जा रही है, तो फिर हम बेहतर बता सकते हैं कि केस में क्या होगा। लेकिन जहाँ तक केस के मेरिट्स की बात है, देखिए इसमें बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एक प्रॉपर्टी थी एवनफील्ड, उसका मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करता था, और फिर वो प्रॉपर्टी भी थी और उस वक्त के उनके टैक्स रिटर्न्स भी थे, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते थे। नैब ने सिर्फ ये बताना था कि ये प्रॉपर्टी इनकी थी और ये इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम थी, ये मैच नहीं करती थी। उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो मियां नवाज शरीफ साहब के पे था कि ये प्रॉपर्टी मैंने इन पैसों से ली है। अगर वो नैब ने इतना ही इस्टेब्लिश कर दिया तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मनी ट्रेल तो मिला नहीं, फिर केस बहुत मुश्किल है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि नैब कितना केस को सीरियसली परसू करती है और अदालत कितना अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करती है, जुडिशियल माइंड। नैब का मौक़िफ़ इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर ऐसे केसेस का जो फैसला है और समाअत कितने अरसे में मुकम्मल हो जाती? देखें, अपील जो होती है हमारे यहाँ, नॉर्मली अपील हाई कोर्ट जो होता है वो पहले पुराने केसेस की अपील सुनते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन जो अगर आप मियां नवाज शरीफ का केस जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं बाकी केसेस, तो वो बहुत मुश्किल होगा। देखें, ये एक एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का केस है, क्योंकि जिस तरह वो कन्विक्टेड थे, फिर उनको उसमें बेल भी दी गई और फिर उनकी रीस्टोर हुई 4 साल गैर हाजिर रहने के बाद। तो इस वजह से इस केसेस को मैं नॉर्मल केसेस से कंपेयर नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस तरीके से केस चला है, तो इस वजह से कोई मैं विद फुल कॉन्फिडेंस कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अपील नॉर्मली लगने में टाइम लगता है, लेकिन ये 4 साल थे नहीं, इस वजह से टाइम तो काफ़ी हो गया। लेकिन वो 4 साल बीच में ये खुद नहीं थे, वॉलंटरी इनकी एब्सकॉन्डेंस थी, तो उस फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी होता तो उसकी ये अपील डिसमिस हो चुकी होती, ना उसको कोई बेल मिलती और ना उसकी अपील रीस्टोर होती, अगर जिस तरह हमने प्रैक्टिस देखी है पाकिस्तान में।